संसार में कोई बलवान दूसरा नहीं है। ये 200 प्रताप दिखे न दुनिया में कोई, भूलो यश तुम्हारे बल और बड़ाई को। ये सुरपति घबरा में सो गद्दी छोड़ भागे, ऐसो बहे आओ सिपाही को। पूरब दे पश्चिम, उत्तर दे दक्षिण, ऊपर ते नीचे बहे मानेश्वर ताइन को। राजन के राजा ये महाराज तीनों लोकन में, ऐसो प्रताप या जरासिंध के जमाई को। महाराज जय शंकर। जैसे बोलो शंकर भगवान की, बोलो कंस महाराज की। महाराज, हिमालय और सागर तुम्हारी कीड़ा के निकेतन है। हिमालय और सागर तुम्हारी कीड़ा के निकेतन है। पृथ्वी से सूर्यमंडल तक शासन तुम्हारा है। दिग्गज दहराते और कांपते हैं शेषनाग। वो मेघ संकेत पर गिरा था जलधारा है। रथ में बैठ कर और विचरते हैं आप जब, व्याकुल होता ये विश्व सब सारा है। वो देवों का नायक और क्षीर के समुद्र में सोता तुम्हारी भैंसे सदा वो बिचारा है। बोलो शंकर भगवान की। बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए कंस भगवान की, बोलिए कंस भगवान की। बारे कंस के बंसी करो, कंस की जय बोल ले। राजा कंस तेरो अतबल प्रताप देख, बैरी जो बार के बबूला से बिलबिलात हैं। ये सहज बतरात खलबल खलबलात, कौन धरत धीर जब उठत हो विषय के। धौसा की धकार सुन, धरा अंबर थर थरात, बड़े बड़े छत्रपति भाजत भय खाए के। लंका के लंकेश, पाताल के शेष और इंद्रहू के वकील सब मिलत यहाँ आए के। धर्म खंडन पाप मंडन काल के अवतार हो। और महाराज आज आपकी इस जग में जय जय कार हो। आज शुभ दिन हो हमारा और सुफल ये दरबार हो। इन तुच्छों की, इन सेवकों की आपके चरणों में वंदना स्वीकार हो। महाराज जय शंकर की। जैसे कर्पूर्व गौरम करुणा अवतारम, संसार सारम भुजगेंद्र हारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सेवितम नमामि। शंकर की जटान भी गंग भी विराजमान, भालू पर चंद्रमा चंदन अनूप है। नेत्र है तीन गले बीच मुंडमाल, चेहरा के 2300 सरविंद होत धूप है। अंग में भुजंग जाके भुजा में लपेटा खात, कहे कंस राज कंठ विषकूप है। दर्शन किए ते दुख दारिद्र दूर हो तो, ऐसा तो सुगुण एक शिव जी का ही स्वरूप है। विदूषक जी सरकार। दोष देते हैं विधाता को जो साहसीहीन है। वाह। दोष देते हैं विधाता को जो साहसीहीन है। कर्म से ही डरने वाला भाग्य के अधीन है। दुनिया के चक्कर को उल्टा घुमा सकते हैं हम, देखना बिगड़ी हुई किस्मत भी बना सकते हैं हम। धन्य है कृपा निधान। मेरे योद्धाओं जी, आज जो सभा का आयोजन होने के लिए जा रहा है, जी समस्त सभासदों के समक्ष मैं सबको अवगत कराना चाहता हूँ। कोई प्रस्ताव रखना चाहते हैं? हाँ, हाँ जी। वो प्रस्ताव इस बात का है कि इसमें किसकी गलती है और किसकी नहीं है। गलती, क्योंकि जो भी हमारे ये समक्ष हमारे सेवक हैं, मंत्री, महामंत्री,
उपमंत्री, गुप्तचर, लेखपाल, सेना नायक, जो भी हमारे ये 18 राज कर्मचारी हैं, सबके सामने मैं ये प्रस्तुत करना चाहता हूं कि एक समय की बात है, एक समय नहीं, कल ही। अरे कल की बात है। हम अपने महलों में गए, देखा कि हमारी महारानी अस्थि और प्राप्ति दोनों ही चिंताग्रस्त थी। हमने पूछा कि प्रिय क्या बात है, तुम इतनी चिंतित क्यों हो? उन्होंने कहा कि महाराज बड़ी आश्चर्य की बात है, आप मथुरापुरी के राजा हैं, फिर भी आपको अवगत नहीं है कि हमारी चिंता का विशेष कारण क्या है। हमने कहा कि हम जानना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि महाराज विचार कीजिए, एक समय की बात है कि हमारी मथुरापुरी में इतना दूध दही रहता था कि हम दूध से स्नान किया करती थी, और अब दूध का अभाव होता चला जा रहा है। तो उसी समय मैंने अपने सेवक को ब्रज प्रदेश के लिए भेजा, क्योंकि ब्रज प्रदेश से ही मथुरापुरी के लिए दूध और दही आता है। क्योंकि इसमें जो हमारे सभासद हैं, किसी ने हमको अवगत नहीं कराया और हमारी महारानी ने हमको अवगत कराया नहीं। हम तो सो रहे थे, तो आकर जो सेवक ने हमको सारा दृष्टांत, सारा हाल ब्रज का हमें सुनाया है, उसका जो रहस्य है वो सबके सामने प्रस्तुत करता हूं कि आओ मेरे सभासदों, स्वागत में सबका करता हूं। कुछ परामर्श की बात है, ये प्रस्ताव सामने रखता हूं। ब्रज में नंद के बच्चों ने दंगा बहुत मचाया है कि सेवक ने आकर मुझको सारा हाल सुनाया है। वो हाल क्या है कि ग्वालों का एक टोल बनाकर उसने ब्रज में ग्वालों का समूह बना रखा है। जो ग्वालों की मंडली बना रखी है। हाँ, ग्वालों का एक समूह बनाकर वो चोरी घर घर करता है, काली पीली आंख दिखाता नहीं, किसी से डरता। इसकी उपरांत एक कार्य और करता है। वो क्या? जब मैं विचार करता हूँ तो सोचता हूँ, ठीक ठाक है हमारे शासन के लिए, ठीक ठाक है हमारी भुजाओं के लिए, क्योंकि हमारे राज्य में रह करके एक छोटा सा ग्वाला का बालक हमारे शासन को नहीं मान रहा है। निंदनीय कार्य है कि ब्रज अबला सुंदर युवतियों के, अर्थात जो ब्रज की ब्रज गोपी हैं, अच्छा, जो ब्रज की ब्रज स्त्री हैं, जिस समय वो यमुना में स्नान करने के लिए जाती हैं, तो ब्रज अबला सुंदर युवतियों के ले चीर कदम पर चढ़ता है। निर्लज्ज कार्य ऐसा करता, उपदेश वेद के देता। जिस समय वो यमुना जी में स्नान के लिए जाती हैं, तो नग्न अवस्था में अपने वस्त्रों को बाहर रख देती हैं। भोई कालिया कृष्ण उनके वस्त्रों को लेकर के कदम के ऊपर चढ़कर बैठ जाता है। जब वो देखती है कि वस्त्रों को कौन ले गया, तो उसकी बंसी की धुन सुनाई पड़ती है। तब वो कहती हैं, अरे ओ कन्हैया, हमारे वस्त्रों को हमें समर्पित कर दे। तो कहता है, क्या? जिस नग्न अवस्था में तुम यमुना में स्नान कर रही हो, उसी अवस्था में हमारे समक्ष हाथ जोड़ करके आओ, तब वस्त्र तुम्हें हम समर्पित करेंगे। ऐसा कहता है? तो वो कहती हैं कि नहीं कृष्ण, अरे हम स्त्री हैं, तुम पुरुष हो। तो वो कहता है कि कौन कहता है कि तुम स्त्री में पुरुष हो? ब्रह्म अहस्वी अपने गांव को कहता है, वो अपने आप को कहता है कि मैं ब्रह्म हूँ और तुम जीव हो। ब्रह्म और जीव में कभी कहीं कोई पर्दा नहीं होता है। तो मेरे योद्धाओं, हमारा शासन यही है कि आप हमें अवगत कराएं, क्या करना चाहिए। आपके बीच में ये आरती आ रही है, जो भेंट करने नहीं आए वो आरती की थाली में डाल दें। ये आरती की थाली आ रही है आपके बीच में, जो भी अपनी श्रद्धा के सुमन आरती में चढ़ाना चाहें वो चढ़ा देंगे। सुनाइए मंत्री जी, उपाय बतलाइए, अपने अपने मतों को प्रकट करिए। क्या तुम्हारा मत है, क्या कहना चाहते हो, क्या विचार हैं उस बच्चे के विषय में?
महाराज ने जी उस कालिया कृष्ण के विषय में ये सभा लगाई है। जी और सभा आज से पहले एक नहीं, दो नहीं, अनेक सभा इस दरबार में लग चुकी है। हाँ, लगती रहती हैं। और जब जब सभा में प्रश्न उठता है तो केवल एक कालिया कृष्ण का, लेकिन फिर भी हमारी अधिकार है, हमको बड़ा लज्जावान होना पड़ता है जब हम ये सुनते हैं कि हमारा योद्धा उन ग्वालों के हाथों से समाप्त हो गया। जी महाराज ने सबसे पहले कालिया कृष्ण को मारने के लिए अपनी बहन पूतना को भेजा, अकासुर, बकासुर, धैनकासुर, बड़े बड़े योद्धाओं को भेजा, लेकिन कोई भी योद्धा उस कालिया कृष्ण को समाप्त नहीं कर पाया। वैसे महाराज हम इस विषय में अब विचार करते हैं तो हमारी समझ में एक उत्तर आता है महाराज। वो क्या कि हमारा योद्धा यहां से केवल एक जाता है, आपकी आज्ञा पाकर, वीणा चबाकर। जब अकेला योद्धा जाता है तो वहां ग्वाले बहुत हो जाते हैं, ग्वाले अनेक हो जाते हैं और सभी ग्वाले मिलकर हमारे एक योद्धा को समाप्त कर डालते हैं। इसलिए हमारा विचार यह है महाराज, अगर आपकी आज्ञा हो, अनुमति हो, तो हम एक साथ सभी योद्धागण जाकर और उसके ऊपर आक्रमण करें और उस कालिया कृष्ण को जाकर के समाप्त करें महाराज। नहीं, क्योंकि ये नीति के विरुद्ध है। ब्रज हमारी प्रजा है, कोई भी राजा अपनी प्रजा के ऊपर आक्रमण सबके समक्ष नहीं कर सकता है। हमको तो यहाँ गुप्त नीति के द्वारा काम लेना है और ये दीवान काम जी, भी हो जाए, हमारा नाम भी ना हो। आप भी अपने विचारों को कुछ प्रकट करो। इन खाद्य मंत्री जी ने अपने मत को प्रकट किया, अपने विचारों को प्रकट किया, किंतु हम इनके विचारों में सहमत नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों? ये कह रहे हैं कि उस बच्चे ने योद्धाओं को मार दिया, पूतना को मार दिया, वो बच्चे अनेक हो जाते हैं, किंतु हमारे यहाँ से जो योद्धा जाता है, जो वीर जाता है, वो कोई साधारण नहीं, बड़ा ही बलवान, जिनमें 10-10 हाथियों का बल है, ऐसे योद्धा वहां गए, किंतु वह योद्धा उस बच्चे ने नहीं मारे है? और वो योद्धा स्वयं अपनी गलती से मारे गए। क्या कहते हो दीवान जी? जितने बलवान थे ना, हाँ। उतनी उनकी मोटी बुद्धि भी थी। जैसे आपकी बहन पूतना, हाँ यहाँ से अनेकों योद्धा गए, जैसे गया कागासुर, हाँ गया था, अघासुर, वो भी गया था, बकासुर, वो भी मारा गया। बच्चासुर, हाँ चच्चासुर, ये सारे सुर ब्री में जाके फुर हो गए। लेकिन अपनी गलती से कैसे मरे? सुनिए, इनकी बहन पूतना हाँ यहाँ से बीड़ा उठा के गई कि मैं आपके शत्रु को मार के आऊंगी। कहा था। महाराज ने पूछा कैसे मारोगी, भयानक रूप है, हाँ मारोगी कैसे? तो उन्होंने कहा क्षण में रूप मोहनी धारू, मैं मोहनी रूप बनाकर जाऊंगी, किंतु मारोगी कैसे? कि अपने स्थलों से मैं विष लगा के जाऊंगी। ये भी कहा था। आता ना? हाँ और एक दिन से लेकर 1 महीना तक के जितने भी बच्चे हैं, उन सबको विष भरा दूध पिलाऊंगी और वो पीते ही मर जाएंगे। हाँ ये भी बोला था। ऐसा ही हुआ। यहाँ से गई आपकी बहन पूतना, बड़े ही क्रोध में गई, रास्ते में जमुना जी पड़ती है। जमुना जी में होके गई। अच्छा जब बाहर निकली जमुना जी से, हाँ तो उसने सोचा, उसने विचार किया कि मैं जमुना में होके आई हूँ, सारे वस्त्र भीग गए हैं, मैं भी भीग गई हूँ, हाँ हाँ कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि जो मैंने विष लगाया था वो जमुना जल से, वो पानी से बह तो नहीं गया, कहीं धुल गया हो। धुल गया हो। हाँ हाँ तो उसने क्या किया? क्या किया? बहन पूतना ने लेके उसको चाटा। अच्छा बहन पूतना ने उसको लेकर चाटा हाँ और उसको लगा खाटा खाटा, अच्छा और बहन पूतना का हो गया सपाटा। अच्छा वो इस वो तरह अपने आप मर गई। गलती से मर गई। हाँ, और दूसरा कारण कि जितने भी यहाँ से भीड़ गए, हाँ कागा सुन गया था। जितने भी यहाँ से भीड़ गए, हंस हंस के उसने मारे हैं। वह रूप चूर में मस्त हो और गाफिल मल छा रहे हैं।
सूरत उसकी भोली भाली, वो जिधर नेक मुस्कुराता है और कड़वे पत्थर दिल को भी पिघला कर मोम बनाता है। सुनने में आया है कि वो मारता किसी को नहीं है। अच्छा। जो एक बार उसको देख लेता है, उसकी मुस्कान को देख लेता है, वो स्वयं ही अपने आप मर जाता है। अच्छा, हाँ, अब तो उपाय उपाय? हाँ, उपाय तो एक ही है। वो क्या? तुमको बताए, महाराज को बताए? महाराज को बताओ। हाँ, क्या उपाय है? अब एक ही उपाय महाराज। जब इतने योद्धा वहां जाके मर गए तो एक ही उपाय सूझ रहा है। बस मैं जानूं या आप जानो, किसी को मत बताना। हाँ, हम दोनों के बीच की बात है। क्या है? जब अर्धरात्रि हो जाएगी, उपाय है सबसे बढ़िया उपाय है। जब अर्धरात्रि हो जाएगी तो हम और आप इस पहाड़ के मार्ग से, ये पहाड़ी मार्ग है ना, इस पहाड़ी मार्ग से और रात में मत्था छोड़ के भाग चलते हैं। अरे काया, कुबुद्धि, वो कायर भागते हैं, हम तो योद्धा हैं, मारते हैं, मरते हैं, अपनी विजय प्राप्त करते हैं। उपाय हम जानना चाहते हैं, हमको क्या करना चाहिए? अब देखिए, ये भी बुद्धिजीव हैं, ये भी महामंत्री हैं, ये भी आए हैं, इनका भी मत कुछ ना कुछ प्रकट करेंगे अपने विचारों को। महाराज, मेरे मन में तो एक विचार आता है, क्या? यदि आप कहें तो मैं आपके सामने उसे प्रकट करूं। हाँ, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जब कभी भी आपके ऊपर कोई संकट आता है तो आपके जो गुरुदेव हैं वही संकट का निवारण करते हैं। तो क्यों नहीं आप अपने गुरुदेव का ध्यान धरिए और वही आपके संकट को दूर करेंगे। बहुत सुंदर। ठीक है, अपने गुरुदेव का हम आवाहन करते हैं। नारद मुनि हरि भगत सयाने, प्रभु के मन की रुचि पहचाने। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण 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 नारायण। सभी बोलिए नारायण भगवान की जय हो। जय। प्रत्येक मानव को हजार कार्य छोड़ करके स्नान करना चाहिए और लाख कार्य छोड़ करके ब्राह्मणों की, गौ की, संतों की सेवा करनी चाहिए। क्योंकि जब ये जीव सेवा करेगा तो सेवा के द्वारा इसका मंगल होगा और हंसते हुए भगवान की छवि का ध्यान करना चाहिए। यदि मानव पर भजन के लिए, कीर्तन के लिए, स्नान के लिए समय ना हो तो मानसिक स्नान करके मानसिक रूप से हंसते हुए भगवान का चिंतन करना चाहिए। वैसे तो ये संसार निस्सार है, इसमें सार एकमात्र भगवान श्री कृष्ण का ही नाम है। ये ना स्वर संसार हो जीव छड़ भंगुरे, ये जीवन तेरा है। श्री कृष्ण भजन बिनु नहीं मिटना तेरा जन्म जन्म का फेरा है। श्री कृष्ण भजन बिना नहीं मिटना तेरा जन्म जन्म का फेरा है। अरे तेरे जब तक इस घट में प्राण, अरे नादाने ये कुटुंब परिवार कहे सब मेरा है और क्या तेरा है क्या मेरा, यहाँ तो चिड़िया रेन बसेरा है।
भजन बिनु नहीं मिटना तेरा जन्म जन्म का फेरा। श्री कृष्ण भजन बिना नहीं मिटना तेरा जन्म जन्म का फेरा है। नारायण 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 नारायण। नरेन नरेन ब्रज में श्री धाम वृंदावन में एक स्थान है कि जिसका नाम है काली दह। उस दह में एक बहुत ही विषैला जहरीला नाग रहता है कि जिसके मुख हैं 100 फन वाला विषैला जहरीला नाग रहता है। और यमुना जी का जल भी उसने विषैला प्रदूषित कर दिया है। ब्रजवासी गोप गैया ग्वाल वाल सब भयभीत रहते हैं। इतना जहर है उस काली नाग का कि आकाश में पंछी उड़ता है तो दहके जहके प्रभाव से वो पंछी उस दह में आकर के प्राणहीन हो जाता है। इसलिए मेरे लिए बाल कृष्ण प्रभु की आज्ञा भई है कि नारद जाओ मथुरा के लिए कंस के लिए ऐसी बुद्धि दो ताकि मैं उस काली नाग को नाथ करके लाऊं। चलो मथुरा चलता हूं। नारद मुनि हरि भगत सयाने प्रभु के मन की रुचि पहचाने। आगे नारायण धुआं धुआं हो रहा है। धुआं लेकर आए हैं गुरुजी। हाँ हाँ धुआं कर दिया सब। गुरुदेव आए हैं कहो। हाँ वो तो हम देख रहे हैं, धुआं करके आए हैं। नारद मुनि आए हैं। कौन से मुनि? नारद मुनि। ओहो नहार आए हैं। हाँ अच्छा कितने आए हैं? महाराज के पास आए हैं। अरे गुरुजी हम देख रहे हैं, आपको हम प्रणाम कर रहे हैं। प्रसन्न रहो। आप देख ही नहीं रहे, आप तो कहे नानंद मुनि आए हैं। प्रसन्न रहो प्रसन्न रहो। अभी जाके रहा महाराज की जय हो। सुनो अरे चांडाल महाराज को सबई नवाबे मात और ब्रह्मपुत्र नारद उसी द्वार पधारे। हमारे गुरुदेव का पदार्पण हो चुका है। गुरुजी आए हैं तो हम प्रथम द्वार पर उनके स्वागत के लिए पहुंचते हैं। आइए। देख कंस अति आदर कीनो करता हूँ गुरुदेव मैं प्रणाम आपको। शंकर बढ़ावे आपके यश और प्रताप को। और धन्य है आप दोनों के माई और बाप को। विदुषा गुरुदेव राजी है ना? आइए